नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिप्लोमेटिक कलम पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो चाइना ने डेवलप कर ली है, जो कि बस एक शहर को नहीं बल्कि एक पूरे देश को स्विच ऑफ करने की ताकत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे देश के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे अटैक करके उसे शट डाउन करने वाले जो बॉम्ब है, जिसे हम ग्रेफाइट बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, वो चाइना ने डेवलप कर लिया है। देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे इसे यूज किया जाता है, क्या इसके इफेक्ट्स है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है। ग्राफाइट बेस्ड डिवाइसेस या ग्राफाइट बेस्ड बॉम्ब्स क्या होते हैं? ग्राफाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विच इज अ कार्बन एलिमेंट। ये एक नॉन लीथल टूल है जो कि मिलिट्री में यूज करते हैं टू डिसेबल द एडवाइजरीज इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दीज आर नॉन लीथल। ये बॉम्ब तो है लेकिन ये लीथल नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जा सकती, इससे किसी की डायरेक्ट जान तो नहीं जाएगी, क्योंकि दिस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिवाइस इज टू टेम्पररीली पैरालाइज द अपोनेंट्स कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये ग्रिड को, जो पावर ग्रिड होती है, उसे कुछ देर के लिए बंद करेगा। एंड जैसे जैसे फिर डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे समय बीत जाएगा, ये अपने आप रिकवर कर लेंगे, क्योंकि बाकी के लोग वहां पे रहते हैं, पूरे इलेक्ट्रिकल टीम रहती है, वो उसे रिपेयर कर सकती है। अभी ये काम कैसे करता है, यहाँ पे हमने इसे स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द फिलामेंटल डिस्पर्सल, सेकेंड इज द टारगेटेड रिलीज, थर्ड इज द शॉर्ट सर्किटिंग, एंड फोर्थ इज द इफेक्ट विच इज द टेम्पररी आउटेज। अब इसका वीडियो भी चाइना ने जारी किया है, वो हम देख लेंगे। देखिए कैसे ये लॉन्च किया गया एक मिसाइल से। और ये जो टेक्स्ट था, मैंने इसका डायरेक्ट गूगल लेंस से ट्रांसलेट करके बनाया है। ये है कंडक्टिव फाइबर वॉरहेड। इसका मतलब जो वॉरहेड्स आप देखेंगे, इट विल बी ऑफ कंडक्टिव फाइबर विच इज ऑफ ग्राफाइट्स, which is mainly used to destroy military substation, power supply and distribution system such as power station। इसके वॉरहेड का जो मास है, इसका जो वजन है, इट इज गोइंग टू बी 490 किलोग्राम्स। और द नंबर ऑफ बुलेट्स, आप ये जो आगे जाके बुलेट्स देखेंगे, आप ये जो आगे जाके इसमें बुलेट्स देखेंगे, ये वाले, इट इज टोटल 90। और इसका मैक्सिमम स्प्रेडिंग एरिया इज नॉट लेस देन 10,000 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का ये एरिया एक बार में डैमेज कर सकता है। देखिए आगे वीडियो देखते हैं। देखिए ये बॉम्ब लॉन्च हुआ, मिड एयर में ही ये खुल गया। इसके अलग अलग फाइबर फिलामेंट, जिसे हम ग्रेफाइट फिलामेंट भी कहते हैं, ये अलग हो गए। ये जो बुलेट्स थे ये अलग हो गए। और ये आपका पावर ग्रिड स्टेशन है। ऐसे पावर ग्रिड स्टेशन टारगेट किए जाएंगे, ढूंढे जाएंगे ड्रोन्स के द्वारा, सैटेलाइट्स के द्वारा, और एक्यूरेटली उसके ऊपर ही निशाना बनाया जाएगा। अब आप बोलोगे, डिड आई जस्ट सॉ दिस? अब आप बोलोगे कि ये बुलेट्स बाउंस बैक कर रही है। हाँ जी हाँ, ये ऐसे ही काम करती है। इसका वर्किंग ही ऐसा है, इट बाउंस बैक्स एंड एंड देन इट रिलीजेस द ग्रेफाइट। इससे क्या होगा, इससे पूरे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरी ग्रिड बंद हो जाएगी, विच इज आर थर्ड स्टेप। चलिए फिर से देखते हैं कैसे काम करेगा। पहले मिसाइल लॉन्च की जाएगी, मिड एयर में वो खुल जाएगा। उसके बाद उसके बुलेट्स फिर से एक बार मिड एयर में खुलेंगे, वो जमीन पे गिरेंगे, वो वापस ऊपर जाएंगे, एंड देन दे विल डिस्पर्स द ग्रेफाइट फिलामेंट विच विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट due to their conductivity and cause a immediate result of temporary power outage without causing a permanent damage to the structure। अभी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि चाइना इज नॉट द ओनली फर्स्ट नेशन टू यूज दिस। इट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली, ये पहले भी यूज किया गया है। ये पहली बार यूज किया गया था 1999 में, ड्यूरिंग द नेटो बॉम्बिंग कैंपेन अगेंस्ट सर्बिया। सर्बिया में एक जगह है जिसका नाम है यूगोस्लाविया, ऑन 2 मई 1999, जहां पे इसने देश की 70% से भी ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी थी। बट
24 घंटे के अंदर ही उसे रिपेयर किया गया था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट सर्किट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि ये कोई बड़ा ऐसे डैमेज करता नहीं है। 1999 में यूज किया था, जिसे इसे CBU-94 बॉम्ब से भी जाना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक आउट बॉम्ब। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो एनिमी उठाता है, विच इज इट इज नॉन लीथल इम्पैक्ट, सिविलियंस को कोई डैमेज नहीं होती, कोलेटरल डैमेजेस नहीं होते। द सेकेंड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, किसी भी तरह का बॉम्ब फटता नहीं है, किसी भी तरह के जो शार्ट्स नहीं उठते, इसकी वजह से सिविलियंस प्रोटेक्टेड रहते हैं। रैपिड ऑपरेशनल इम्पैक्ट, ये बहुत जल्दी काम करता है, और इसका इफेक्ट इज वेरी इमीडिएट। अगर आप किसी ग्रिड का तुरंत पावर भी बंद कर दो, या आपके घर के जो सोसाइटी में आप रहते हो उसका तुरंत पावर भी बंद कर दो, तब भी जनरेटर चालू करने के लिए एक टाइम लगता है, एंड दैट टाइम इज इनफ टू समथिंग बैड टू बी हैपेंड। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए चाइना एक प्लेन लेके जा रहा है ताइवान की तरफ, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये ग्राफाइट बॉम्ब्स डाल दिए, जिसकी वजह से ताइवान की पूरी ग्रिड ही बंद हो गई, सारे रडार्स, everything is switched off now. China got that chance to allow its plane, allow its drone, allow its missiles to enter the airspace and destroy the bigger targets. Now let's move on to the another. Like इससे what are the national interests? China is making this due to its own national interest. अभी हम देखेंगे कि ताइवान की जो ग्रिड है, ताइवान इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड 80% कॉन्सेंट्रेटेड है इन ओनली 6 की रीजन्स। जी हाँ, पूरे ताइवान का जो 80% का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो इन 6 रीजन पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप एक बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके आप किसी भी इन 6 की रीजन्स के में से एक में अगर आप हमला कर देते हैं, सो यू विल कट पावर टू ऑलमोस्ट ओवर 10 मिलियन पीपल, बस एक ही बॉम्ब की वजह से। And Taiwan is very dense, and Taiwan power grid is very dense, and a lot of things rely on these grids, whether it be military hospitals, be airports and communication. These are all power dependence. और अगर आप 80% concentration के साथ ये 6 एरिया ही अगर आप पूरे डिस्टर्ब कर देते हो, these people will be done. A pre-invasion blackout will be caused by graphite bombs, which will delay the military response. It will confuse the leaderships and panic the civilians. Now, let's take a look at the news. China shares first look of new graphite bomb. It can bring down entire electrical grids. This is by the Kyiv Independent. यहाँ से ही मैंने वीडियो देखा था, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि कैसे काम करेगा। It releases a dense cloud of tiny graphite particles over a targeted area. आपने सही सुना, 1999 में पहली बार यूज किया गया था to target 5 power plants in Serbia during Kosovo war. Very important. चाइना के बॉम्ब और यूएस के बॉम्ब में क्या डिफरेंस है? The difference is only how they are being deployed, which is the BLU bomb, which is by the American. It uses a spool of carbon fiber wire, जो कि हाई वोल्टेज जो भी केबल्स रहती है उसके ऊपर अगर कांटेक्ट में आ गए तो शॉर्ट सर्किट करते हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? द ओनली वे टू सर्वाइव दिस इज बाय डेवलपिंग आवर ओन कंट्रीज एयर डिफेंस वेरी गुड। हमें हमारे देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाना होगा। अगर हम उसे अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे तो कल को चाइना भी हम पे हमला कर सकता है, नो डाउट करेगा। दीज आर द रिस्क, एंड ड्यू टू दी राइजिंग ग्लोबल टेंशन, ये अभी इंडिया के लिए भी बहुत सीरियस हो गया दैट इंडिया शुड ऑल्सो यूज सम ऑफ दिस, बिकॉज हमारे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड चाइना के बहुत पास है, और इसका सबसे बड़ा थ्रेट भी फिलहाल के लिए जो है दैट इज टू द ताइवान। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही प्यार पड़ता रहे। हमारा एक ड्रीम है कि 30 जुलाई तक 10,000 सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज हमें हेल्प कीजिए, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या
मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या सही नहीं कर रहा हूँ। आई एम वेरी न्यू टू दिस, प्लीज हेल्प मी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।